अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में मेडिकल फैसिलिटी का ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 में पूछा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी विच इज टैक्सेबल टू मिस्टर चमन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है expenses on treatment of his married daughter at Escort Hospital suffering from cancer. Cancer is a specified disease mentioned in Rule 3A. तो ऐसी डिजीज के ट्रीटमेंट पे अगर कोई खर्चा लगता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो और डॉटर चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, डॉटर फैमिली में आएगी और उस पे लगने वाला खर्चा एग्जेम्प्ट होगा। तो 3,50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आगे लाइन कह रहा है कि 22,000 अपने ट्रीटमेंट पे भी खर्च किए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपने खर्चा किया है तो वो टैक्सेबल होता है। तो जो 22,000 रुपीज़ चमन ने अपने आप पे खर्च किए वो 22,000 टैक्सेबल वैल्यू ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है। पॉइंट नंबर टू में चमन एंड हिज फैमिली मेंबर आर ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है तो एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल होगा तो एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, इनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उसकी वैल्यू निल होगी। अब यहाँ पे फैमिली मेंबर्स में क्या क्या आएगा ये याद करना इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन में देखते हैं अब किस किस के ऊपर खर्चा किया गया है। तो सबसे पहले चमन ने खुद पे किया है। तो फैमिली मेंबर में से आता कौन कौन है? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। अगर ब्रदर्स एंड सिस्टर डिपेंडेंट है तो वो। तो अब खर्चा किस किस पे किया है? चमन ने किया है, मिसेस चमन एंड देयर माइनर चाइल्ड। तो 7,000 इज एग्जेम्प्ट। दो कॉलम बनाते हैं, एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट एग्जेम्प्ट में। सेकेंड पॉइंट मेजर सन ऑफ चमन सेल्फ डिपेंडेंट। चाइल्ड चाहे डिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट हो उन पे किया हुआ खर्चा एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट पेरेंट्स ऑफ चमन डिपेंडेंट ऑन चमन, तो ये थर्ड पॉइंट भी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट पॉइंट पेरेंट्स ऑफ मिसेस चमन, मिसेस फैमिली स्पाउस के पेरेंट्स को फैमिली के डेफिनेशन में नहीं लिया गया है तो पॉइंट नंबर 4 टैक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट ब्रदर ऑफ चमन जो कि चमन पे डिपेंडेंट है तो फिफ्थ पॉइंट एग्जेम्प्ट। अगर ये डिपेंडेंट नहीं होता तो टैक्सेबल किया जाता। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टर ऑफ चमन पे 18,000 रुपीज़ खर्च किए हैं लेकिन सिस्टर क्या है? नॉट डिपेंडेंट ऑन चमन। तो अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो टैक्सेबल वैल्यू में आएगा। इसके अलावा besides चमन took the reimbursement from employer for the payment made to private medical practitioner। अब एक बार इनका अमाउंट भी लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट का 7,000, सेकेंड 3,200, थर्ड पॉइंट 5,000, फोर्थ 11,000, फिफ्थ 7,300 एंड सिक्स्थ 18,000। ये तो हो गया एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल जब एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे कह रहा है कि अब कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो चमन ने किसी प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को किए हैं और बाद में एम्प्लॉयर से उसका रीइंबर्समेंट लिया है। तो अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट हो रहा हो तो वो तो सिर्फ तभी एग्जेम्प्ट होता है जब
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट के लिए हो, यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो जो भी ये अमाउंट है 3000, 8000, नहीं 4800 एंड 2700, ये अमाउंट फुली टैक्सेबल हो जाएगी। तो 10,500 ये टैक्सेबल और यहाँ पे 29,000 टैक्सेबल और बाकी ये एग्जेम्प्ट अमाउंट आएगी 22,500। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सेकेंड। अब पॉइंट नंबर 3, द फॉलोइंग अमाउंट आर रीइम्बर्स्ड बाय हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसमें बाईपास सर्जरी ऑफ मिसेज चमन इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर। देखो रूल 3A में आगे लिखा हुआ है, रूल 3 में स्पेसिफाइड डिजीज है तो इसका ट्रीटमेंट पे हुआ खर्चा एग्जेम्प्ट होगा, तो ये 4,10,000 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद आगे है आई ऑपरेशन ऑफ मिसेज चमन इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, ये भी 20,000 भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो 4,10,000 एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल वैल्यू नील, 20,000 ये भी एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल वैल्यू इज नील। ऑर्डिनरी मेडिकल बिल्स का पेमेंट हुआ है प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो 27,300 टैक्सेबल हो जाएंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गई 27,300। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, ये है कि जब ट्रीटमेंट आउट ऑफ इंडिया होगा तो क्या रूल्स होंगे। पॉइंट नंबर 4, फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ चमन्स मेजर सन आउटसाइड इंडिया वर पेड बाय एम्प्लॉयर। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो तो रूल क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट होगा जहाँ तक आरबीआई अप्रूव करती है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे हुआ खर्चा है जो एम्प्लॉयर ने दिया 1,20,000, लेकिन एग्जेम्प्ट करेंगे एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है, आरबीआई ने अमाउंट अप्रूव किया है 1 लाख, तो 1 लाख अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग ये 20,000 इज टैक्सेबल। आगे है लॉजिंग एक्सपेंसेस एट द अब्रॉड ऑफ चमन सन एंड ब्रदर हु अकम्पनीड द पेशेंट। स्टे अब्रॉड के केस में रूल क्या है, वही सेम, जहाँ जितना अमाउंट आरबीआई अप्रूव करती है वहां तक एग्जेम्प्ट करना है। तो देखो एक्चुअल खर्चा 70,000 है, तो आरबीआई की लिमिट है 80,000, तो 70,000 एज इट इज एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट 70,000, देन टैक्सेबल अमाउंट इज नील। इसके बाद लास्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ चमन सन एंड ब्रदर 1,20,000। अब इस 1,20,000 के लिए आगे क्वेश्चन में लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए चेक क्या किया जाता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल होंगे या नहीं उसके लिए चेक किया जाता है कि जीटीआई कितनी है। तो देखो क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन कह रही है कि इस क्वेश्चन को पहले तो आप ये समझ के करो कि चमन की जीटीआई है 1,40,000। अगर चमन की जीटीआई 1,40,000 है तो क्या रूल होगा, और अगर चमन की जीटीआई 90,000 है तो क्या रूल होगा। तो देखो ये जो जीटीआई चेक करी जाती है ना, जीटीआई का जो रूल है 2 लाख, वो जीटीआई इस अमाउंट को इंक्लूड करके चेक करनी है। तो जब आप 1,40,000 में 20,000 ऐड करोगे, 1,40,000 क्वेश्चन में गिवन है जीटीआई, तो 1,60,000 जीटीआई आ रही है, 1,60,000 इज लेस देन 2 लाख। इसका मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, तो जो 1,20,000 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में, जीटीआई 1,20,000 है, 1,40,000 है।
अब अगर GTI 1,90,000 हो तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का क्या होगा? तो अगर GTI 1,90,000 है तो अब 1,90,000 में 20,000 हम मेडिकल फैसिलिटी का ऐड करेंगे। तो जब मेडिकल फैसिलिटी का 20,000 ऐड करेंगे, देखो सेकंड केस, जो ये सेकंड केस है इसमें GTI क्वेश्चन में गिवन है 1,90,000 प्लस मेडिकल फैसिलिटी का ऐड किया 20,000, तो GTI हो गई 2,10,000 और GTI 2,10,000 है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा हो गई, तो 2 लाख से GTI ज़्यादा हो गई, तो अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जाम्प्ट नहीं होंगे, तो इस केस में 1,20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी फिर 1,40,000। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 26।